उसके बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः फिर से स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि जो आपका एफवाईयूजीपी है, इस एफवाईयूजीपी का फ्रेमवर्क में यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत जो आपका ग्रेजुएशन हो रहा है, इस ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है, इसमें आपका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है 2025 में, नया फ्रेमवर्क, उसमें जो है आपका कुछ बदलाव हुआ है। और ये चीज हम प्रीवियस के वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे, है ना। अब बदलाव क्या हुआ है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत सारी चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है ना। पीछे से आपका बहुत सारी चीजों को अपडेट कर दिया गया है, और अगर आप उस चीज को नहीं समझते हैं और अगर आप उस चीज के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और फिर पेपर को आप गलत सेलेक्ट कर लीजिएगा तो फिर आपको आगे चल के पछतावा होगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी बात आपको बता रहे हैं उस बात को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद आप लोग जो है वो सही डिसीजन लेने के काम कीजिएगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि एफवाईयूजीपी के अंतर्गत इससे पहले जो आपका था, है ना, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका 2022 से अप्लाई किया गया है ना, इंप्लीमेंट किया गया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। अदर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो भी आपका जो है झारखंड के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सारे यूनिवर्सिटी में अब लगभग आपका एफवाईयूजीपी ही प्रोग्राम चल रहा है ना। तो ये वीडियो स्पेशल आपका ऑल यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी है झारखंड के अंदर, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, ये मैटर नहीं करता है। आप अगर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत एडमिशन लिए हैं और आप झारखंड के अंदर बिलोंग कर रहा है वो यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए भी यही रूल, यही रेगुलेशंस होगा एफवाईयूजीपी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है ना, आपको जो है वो पहले क्या था, हम इस चीज के बारे में बता दिए हैं, है ना। पहले जो आपका था वो मेजर पेपर था, ठीक है, और मेजर पेपर के साथ एक और पेपर होता था, मेजर पेपर का सपोर्टिव पेपर, आईआरसी पेपर, ठीक है। और इसका नाम बदला गया 2022 में, जब आया था तब ये आईआरसी था। इसका नाम बदला गया 2023 में और इसको मैनर पेपर किया गया। और फिर जो है 2025 में आपका जो है वो इसको फिर से बदल दिया गया है और इसके जगह पे अब एसी पेपर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैनर हो गया था और आपका आईआरसी था, अब यहाँ पे एसी है। एसी का मतलब होता है एसोसिएटेड कोर, है ना, एसोसिएटेड कोर, है ना। और इसी को आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है, ये तो एसोसिएटेड कोर है। आपका मैनर के जगह पे आपका ये पेपर आया है। मैनर अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं सुनने के लिए मिलेगा। मैनर आपके जो है वो करिकुलम से हट गया है, फ्रेमवर्क से हट गया है ना। लेकिन इस पेपर के अंतर्गत आपको कैसे सेलेक्ट करना है पेपर को, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कौन सा पेपर आपको सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आगे इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ हम इस चीज को भी बताएंगे कि ये जो आपका एसी पेपर है ना, ये एसी पेपर आपका कब तक चलेगा, है ना, किस सेमेस्टर तक आपको लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा गया है ना, कि देयर विल बी एसोसिएटेड कोर कोर्स ऑफर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एफवाईयूजीपी, है ना, इन द फर्स्ट 2 सेमेस्टर, यानी कि शुरुआत के 2 सेमेस्टर में जो है ना, एफवाईयूजीपी के अंतर्गत जो आपका शुरुआत के 2 सेमेस्टर है, उस 2 सेमेस्टर में आपको दिया जाएगा एसोसिएटेड कोर कोर्स। ये जो कोर्स है क्यों लाया गया है, डिजाइन क्यों किया गया है, देखिए, विच आर डिजाइन टू आपका सपोर्ट टू द कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट कौन हो गया, आपका मेजर। आप लोगों को पता होगा कि सीबीसीएस सिस्टम में आपका कोर होता था, एक जेनरिक पेपर होता था, तो इसी के जगह पे आपका सीबीसीएस वाला में आपका पहले जेनरिक था, फिर आपका जाके आपका एफवाईयूजीपी जब शुरू बार लागू हुआ तो उस वक्त आपका जो है वो आईआरसी कर दिया गया, फिर आईआरसी के बाद उसको मैनर किया गया और अब एसी हो गया है ना, नाम सिर्फ बदल गया है। और आपका जो पेपर है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर सिलेबस में चेंजेस हुआ है ना। तो देख सकते हैं आपका जो है सपोर्टिव पेपर होगा, कौन सा, आपका जो है वो कोर सब्जेक्ट का, जिसको आप चूज कीजिएगा मेजर के रूप में, है ना। एक मेजर होगा कोर सब्जेक्ट, उसके सपोर्ट में दिस सपोर्टिव एसोसिएटिव, है ना, दिस सपोर्टिव एसोसिएटेड कोर्स जो होगा आर बोर्ड इन स्कोप इन इंट्रोडक्टरी इन नेचर्स, है ना, प्रोवाइडिंग ए बोर्ड इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस दैट फॉर्म्स एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ, है ना। यहाँ पे आपको ऑल ओवर आपको ये बताया गया है पर, यानी कि एसोसिएटेड कोर पेपर ये आपका मेजर पेपर के सपोर्ट में होगा, ठीक है। और ये आपको शुरुआती में 2 सेमेस्टर में दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले क्या हो रहा था, पहले समझने की जरूरत है ना। पहले क्या हो रहा था कि जैसे कि मान लीजिए आपका मेजर है और मेजर के बाद आपको जब मैनर लेना है तो मैनर आपको 2 टाइप्स का मिलता था, है ना। एक आपको क्या मिलता था, एक आपको मैनर जो मिलता था वो आपको वोकेशनल से होता था और दूसरा आपका मैनर होता था, अभी इससे जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं, है ना, 2023 में जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, ना कि 2022 की हम बात कर रहे हैं। ज्यादा कंफ्यूजन मत कीजिएगा, पीछे के जो सेशंस वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों का अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया है। मे भी हो सकता है आपके एग्जाम के बाद आपको जो है कुछ अपडेट दिया जाए कि आपका भी जो है कुछ बदलाव होगा, कि इसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपका भी आगे का सेशन चलने वाला है, या फिर जो है आपका पीछे जो आपको फ्रेमवर्क दिया गया उसी के आधार पर चलेगा, उसका कोई अभी तक अपडेट नहीं है। लेकिन जो अभी 2025 से 29 का सेशन का स्टूडेंट है उन सभी को स्टूडेंट को हम कंफर्म बताना चाहते हैं और आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि जो आपका अभी जो रेगुलेशंस आया हुआ है 2025 में इंप्लीमेंट किया गया है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका आगे का क्लास चलेगा, है ना। अभी 2023 से 27 वाले लोगों का या फिर 24 से 28 वाले लोगों का जो सेशन था,
है ना। तो इसमें आपका या फिर आपका 2022 की बात करें, जो शुरुआती बैच है आपका 2022 से 26 का, उसमें भी आपका जो है पीछे का फ्रेमवर्क आया था तो उसको अपडेट कर दिया गया था पीछे के साथ। लेकिन अभी वाला जो 2025 में फ्रेमवर्क आया है, ये पहले वाले बैच में इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, मैनर में आपको एक वोकेशनल से और दूसरा आपको क्या था, डिसिप्लिन से सेलेक्ट करना था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आपका डिसिप्लिन और वोकेशनल से नहीं, एक आपका एसोसिएटेड कोर कोर्स होगा जो कि आपका सिर्फ 2 सेमेस्टर तक होगा, है ना। और यहाँ पे स्पष्ट बता दिया है कि शुरुआती के 2 सेमेस्टर तक ऐसी पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैनर में आपको वोकेशनल और आपका डिसिप्लिन होता था उसी तरीके से आपका एसोसिएट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको अभी तक ये नहीं बताया गया कि आपको जो है एक बार वोकेशनल लेना है, एक बार डिसिप्लिन लेना है। ये आपको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको एक सेमेस्टर में जैसे आप फिजिक्स पढ़े है ना एसी पेपर के अंतर्गत, तो दूसरे सेमेस्टर में आपको फिर केमिस्ट्री लेना होगा, है ना। और फिर जो है वो आपको जो केमिस्ट्री लिया है वो फिजिक्स लेगा, है ना। इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएगा। सिलेबस दोनों का सेम ही रहेगा, है ना, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में। आप जब सिलेबस आप लोगों को मिलेगा तो इस चीज को आप देख पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है मेजर पेपर, उस मेजर पेपर के अकॉर्डिंग आपको एसी पेपर को सेलेक्ट करना है, इस चीज को समझ लीजिए। अब अभी हम दिखाने वाले हैं कि आपको जो मेजर पेपर है आपका उसके अनुसार से आपको किस तरीके से मैनर पेपर को चूज करना है ना। और उसको ध्यान से देख लीजिए और उसी के आधार पर रखिएगा। अगर कुछ दूसरा पेपर रख लीजिएगा तो फिर आप जो है ना तो इंटरनल एग्जाम दे पाइएगा ना एक्सटर्नल एग्जाम दे पाइएगा, है ना। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है इस टेबल में कि जो आपका बोटनी के स्टूडेंट है जिनका मेजर बोटनी है वो लोग केमिस्ट्री और जूलॉजी रखेंगे। जो लोगों का जूलॉजी है ना, वो लोग केमिस्ट्री और बॉटनी रखेंगे। जिनका केमिस्ट्री है मेजर पेपर, ये मेजर की हम बात कर रहे हैं इधर, है ना। इधर वाला लाइन जो है आप देखिएगा, इधर हम मेजर की बात कर रहे हैं। जिनका जिनका जो मेजर है ना, उसके अनुसार से आपका एसी पेपर दिया जाएगा, ठीक है। जिससे जिसका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को यहाँ पे फिजिक्स, बॉटनी या फिर मैथमेटिक्स या फिर जूलॉजी दिया जाएगा। फिजिक्स में मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और फिर केमिस्ट्री का ऑप्शन है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और आपका फिजिक्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का ऑप्शन है ना। स्टैटिक्स वाले लोगों का मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स का, जूलॉजी का केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोग्राफी का है, ठीक है। उसके बाद होम साइंस वाले लोगों का देख सकते हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना। ये देख लीजिए आपका साइकोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लीजिए, है ना, जिनका मेजर पेपर कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, स्टैटिक्स है ना। लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट और आपका इकोनॉमिक्स, है ना। इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी वाले लोगों के लिए भी है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और होम साइंस। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स रखना है। उसके बाद ज्योग्राफी वाले लोगों के लिए ज्योलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। और फिर आपका हिस्ट्री स्टूडेंट्स जो है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आपका सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। ये सब पेपर के अलावा अगर दूसरा पेपर रखिएगा तो आपका जो है वो एग्जाम ही नहीं बैठने के लिए मिलेगा, इंटरनल में नहीं मिलेगा सबसे पहली बात, क्योंकि ये पेपर आपका 100 नंबर का है ना, 4 क्रेडिट पॉइंट का है, 25 नंबर का इंटरनल होने वाला है, 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। और अगर आप जो है अगर इस पेपर के अलावा दूसरा पेपर रख लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको जो है पेपर का दिया हुआ है मेजर पेपर, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करना है एसी पेपर। इधर जो आपको दिख रहा है वो सारा एसी का है और इधर जो दिख रहा है आपको सारा क्या है आपका जो है वो मेजर पेपर का है। देख सकते हैं कुरमाली के साथ साथ आप इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको डिवाइड किया गया है मेजर के सपोर्ट में आपका एसी पेपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार से कोई अगर डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।